हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग रिको ऑटो इंडस्ट्री शेयर के बारे में। स्टॉक में एक अच्छा खासा हम लोग फॉल देख सकते हैं पिछले 2-3-4 दिनों में। और अगर आप देखिएगा तो स्टॉक कुछ अप्रोक्सीमेटली ट्रेड करता था 105 के आसपास में, और अभी 82 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, जो कि 20% डाउन है सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो देखेंगे कि स्टॉक में अभी क्या करना है, जो होल्ड कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, और इसका ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि कंपनी कैसा है, इसका कैसा फंडामेंटल्स क्या है, इसका सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लोग इसके फंडामेंटल पार्ट पे। फंडामेंटल पार्ट के लिए हम लोग screener.com पे जाएंगे और देखेंगे कि रीसेंट जो हम लोग का फाइनेंशियल्स आया है वो कैसा आया है, और उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कैसा अभी स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप देखिएगा तो ये यही नंबर है जून वाला, जून क्वार्टर का। इसी वजह से एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा स्टॉक में। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो सेल्स में गिरावट आपको क्लियरली दिखेगी कि 563 करोड़ से सीधा 533 करोड़ हो चुका है, तो सेल में गिरावट है। ऑल्दो एक्सपेंसेस में भी गिरावट है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट जो है उसमें एक अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी 10 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट पोस्ट की थी जून 2022 में। इस बार सिर्फ और सिर्फ 5.7 करोड़ के आसपास में इसने पोस्ट किया है। अब पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम आ गया है, यानी सीधा 80% का कुछ अप्रोक्सीमेटली फॉल हुआ है कि 25 से सीधा आप 5 करोड़ के आसपास में आ चुके हैं। तो एक अच्छा खासा आपको फॉल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो कंपनी था वो क्लियरली हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके अपना नंबर्स बढ़ा रहा था सेल का, और एक बैक से फॉल आया है। पिछले अगर आप 4 क्वार्टर का देखिएगा, पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से सबसे लोवेस्ट और सबसे वीकेस्ट रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है, और इसी वजह से स्टॉक में इतना पिटाई हुआ है। अब देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के पास में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि प्रमोटर्स का अभी भी स्टेक उतना ही है, यानी कि पहले भी इनके पास कुछ 50% के आसपास स्टेक था, प्रमोटर्स के पास अभी भी 50% का स्टेक है। एफ कुछ अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास में लेके बैठी हुई है, और एफ ने अपना होल्डिंग बढ़ाया ही है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। डी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और पब्लिक में 47% के आसपास में कंपनी के पास, पब्लिक के पास है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखिएगा तो बड़ा नाम कुछ खास निकल के नहीं आता है, यानी कि 46% के आसपास में पब्लिक के पास में ही है। और एक ये भी रीज़न है कि ज़्यादातर जो स्टेक है पब्लिक के पास है। और क्या किया है पब्लिक, तो ओवरऑल रिजल्ट ओरिएंटेड होता ही है। जैसे ही रिजल्ट किसी भी कंपनी का वीक आता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग कर देता है। फ्यूचर का उतना नहीं इंसान सोचता है, जो रिटेल पब्लिक है वो। और यही हुआ है स्टॉक में। तो ओवरऑल 20% के आसपास में फॉल आपको देखने को मिला होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल वाइज अगर आप देखिएगा तो स्टॉक कुछ अप्रोक्सीमेटली 95 का एक बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था, और जैसे ही ब्रेकआउट आया, एक कप एंड हैंडल का आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा, यहाँ पे कप, यहाँ पे हैंडल, और एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। कुछ दिन ये कैरी फॉरवर्ड किया, फिर वापस से रीटेस्ट करके वापस से ऊपर जा ही रहा था कि फिर एक गंदा सा फाइनेंशियल्स आ गया है। अब क्या करना है? ठीक है, होल्ड अगर कर रहे हैं आप तो क्या करना है, किसी को नया पोजीशन बनाना है तो देखिए, अगर किसी को नया पोजीशन बनाना है तो देखिए एक 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आता है और उस दिन का जो भी लो बनाता है, अगर वो ब्रेक ना हो, टेक्निकल वाइज एक बात बता रहे हैं, एक तरीके का स्ट्रैटेजी ही कह सकते हैं आप इसको। अगर वो लो ब्रेक ना हुआ हो तो एक और अगर उसी के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा हो तो एक आप अच्छा सा इसमें अप मूव कुछ आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लो ब्रेक कर जाता है ना, तो आपको फिर सपोर्ट देखना पड़ता है कि नीचे में कौन सा सपोर्ट एक अच्छा खासा मिल सकता है स्टॉक में। तो अगर आप अभी इस स्टॉक में देखिएगा तो कुछ 76-77 के आसपास में एक ज़रूर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो ऑब्वियसली अभी तक उन्हें सेल कर देना चाहिए था। अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि देखिए ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है, निफ्टी ऑटो ईटीएफ भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है पिछले 1-2 साल में, 120 से 140 145 के आसपास में चला गया था। तो निफ्टी ऑटो में अभी भी, मतलब ऑटो सेक्टर में अभी भी बहुत अच्छा जो पोटेंशियल है अनलॉक होने का वो भी अच्छा खासा है। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक एकदम बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ओवरऑल अगर आपको फंडामेंटली मतलब अगर आपको देखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। 76 आपका सेकंड एवरेज प्राइस होगा, और 68 को भी आप थर्ड एवरेज अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, और उसके बाद आप
होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल अभी इसमें नया पोजीशन बनाने का कोई राय नहीं रहेगा। कहीं बेस बनने दीजिए, कहीं भी 76 के आसपास में, यहाँ पे अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है वहीं पे कोई पैटर्न या कुछ बनने दीजिए। उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो ज़रूर आप हम लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, और उस समय हम लोग इसको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, तो ज़रूर ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।